अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चौकोर लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी। गोल वाले पराठे सभी घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन जो चौकोर वाला पराठा होता है बहुत कम लोग बनाते हैं। बनाना बहुत ईजी है और हम इसे नॉर्मल आटे के साथ बनाएंगे। आप चाहें तो मैदे के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा ले लिया था। उसे मैं थोड़ा सा डस्ट करूँगी आटे से। आटा डस्ट कर दूँगी इसके ऊपर और इसे थोड़ा सा पतला बेल लेते हैं। सारी साइड जो है हमें थोड़ी सी पतली इसकी बेलनी है, बिल्कुल भी मोटा नहीं बेलना। इक्वल साइज़ को हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं। रोटी को यहाँ मैंने बेल लिया था और आप देख सकते हैं इसकी साइड जो है काफ़ी पतली रखी है मैंने। और तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैं इस पर लगाऊँगी घी। बहुत ज़्यादा आपने फ्रिज का जो घी है वो नहीं लगाना। थोड़ा सा इसे मैंने मेल्ट किया हुआ है। और तो इसे अच्छी तरह से लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा मैं आटा डस्ट करूँगी। इससे लेयर्स बनती हैं और इसकी एक साइड को ऐसे इस तरह से पकड़ कर दूसरी साइड को इसके ऊपर रख कर एक तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, ताकि जो हमारा पराठा है वो खुले नहीं। और इसी तरह करते करते हम इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी इस पर, ताकि जो हमारा रोटी है वो नीचे नहीं चिपके। आपने पराठे की सारी साइड्स को अच्छी तरह से बेलना है, ताकि कोई भी जो पराठे की कॉर्नर है वो मोटा नहीं रहे। और जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा आपका पराठा जो है एक साइड से थोड़ा सा कम है या कम चौकोर परफेक्ट तरीके से नहीं, थोड़ी सी उसकी वो लुक आई, तो उसे आप हाथ की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जिस साइज़ का पराठा चाहिए था उसी साइज़ में मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया। रोटी को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से बेल लिया और तवे को मैंने मीडियम आंच पर रख दिया था गर्म होने के लिए। हल्का सा यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून घी लगाऊंगी। और रोटी को हाथों पे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा चौकोर पराठा जो उसका एक शेप आई है। हल्का हल्का सा इस पर घी लगाकर इसे तल लेंगे। थोड़ी सी इसकी जो एक साइड थोड़ी सी रेड हो जाएगी, फिर हम इसकी साइड को पलट लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर लिया था।
आपने इसकी साइड बदलते रहना है, क्योंकि अगर एक साइड पे रखेंगे तो ये जल भी सकता है। यहाँ पर इसकी साइड में चेंज कर लूँगी और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर कलर आया। हमें यही कलर चाहिए था, इससे जो पराठा है बड़ा क्रिस्पी बनता है। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से थोड़ी सी रेड कर लेंगे। और हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया था और मैंने इसे एक प्लेट पे गरम गरम बता लिया था। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।